बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका जो एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन है दो पार्ट में जाएंगे। पहले में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, जो कि आपको ऑलरेडी इक्वेशन बने थे, केवल उनको सॉल्व किया गया था। अब सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको इक्वेशन भी बनाना है और सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा? Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed now rowing in still water and करंट ऑफ द करंट। तो बच्चों हमें दोनों की स्पीड को फाइंड करना है। तो कैसे? तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाता है बच्चों? प्लस हो जाता है। अगर अप स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, लेट नाउ speed in downstream क्या मिल जाएगा बच्चों? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम मिल जाएगा आपको। दोनों ही स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अपस्ट्रीम में बच्चों क्या हो जाएगा? स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ये दोनों वैल्यू यानी x और y की वैल्यू अलग अलग निकालना है। तो ये बात आपको मालूम है कि जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो या एयर का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है बच्चों? प्लस हो जाता है। उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अगर हम उसी के रिस्पेक्ट में यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हवा आपके जस्ट आप अपोजिट डायरेक्शन से आप आ रहे हैं तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उस डायरेक्शन में हवा चलती है तो आपको साइकिल चलाने में मजा आएगा। लेकिन जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आपको हवा मिल जाती है, साइकिल चलाना थोड़ा सा कठिन होता है। सेम इसी केस में अगर हम वाटर में तैरते हैं तो जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में अगर हम तैरते हैं तो आपकी स्पीड और पानी की स्पीड दोनों प्लस हो जाती है। लेकिन अगर हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कठिनाई होती है। यानी वो अब उतनी स्पीड से पानी अपने स्पीड से आपको उतना पीछे कर देता है। इसीलिए दोनों केसेस में क्या किया गया है? प्लस किया गया है। बच्चों के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में क्या देखा आपने? फर्स्ट केस में आपने देखा टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको मालूम है फर्स्ट कंडीशन में आपके पास टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 2 hours और डिस्टेंस है बच्चों 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। और स्पीड क्या है फर्स्ट कंडीशन में? डाउन स्ट्रीम में स्पीड कौन सा रखेंगे? x प्लस वाई। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा बच्चों, और यहाँ से हम इन दोनों को इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से मिलेगा 10, ये मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। बच्चों एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम सेकंड केस में हम बात करेंगे। सेकंड केस की जब बात करेंगे तो सेम इसी कंडीशन है, उसमें डाउन स्ट्रीम और टाइम कितना लग रहा है बच्चों? उतना ही लग रहा है। और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? टाइम इतना ही लग रहा है बच्चों 2 hours, और डिस्टेंस आपके पास है 4 और स्पीड है आपके पास x माइनस वाई। स्पीड क्या है बच्चों? x माइनस वाई। अब हम यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हम x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन सेकंड बन जाएगा।
अब हम देख रहे हैं बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ऑलरेडी चेंज है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो आप पहले देखिए ये प्लस वाई है बच्चों और ये माइनस वाई है। प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x में x को ऐड करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा बच्चों 2x इक्वल टू 10 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 12। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको हम लिख देंगे 6 किलोमीटर पर आवर। बच्चों अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 6 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6। कैसे? प्लस 6 को r से साइड ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 6 में हो चेंज हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आंसर कैसे राइट करेंगे? इसको करने के बाद बच्चों आंसर को हम अलग से भी राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन करंट वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone. जो हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन इक्वल टू x डेज, टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन y डेज। हमने एक क्वेश्चन में ले लिया क्या? लेट टाइम टेकन बाय अलोन। जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 2 वुमेन and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone. बच्चों तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ, यहाँ पर लेट करेंगे लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क x days, number of days taken by man to finish the work y days. Part of work done by man in a days equal to 1 by x days. Part of work done by, sorry यहाँ पर woman है बच्चों, woman, part of work done by man in a day equal to 1 by y. ओके बच्चों, 1 by x part and 1 by y part। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में समझो बच्चों, फर्स्ट केस में क्या है? 2 वुमेन बच्चों, एक वुमेन का वर्क 1 by x है 1 डे का, तो एक
टू वोमेन का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल जाएगा 2/x प्लस, एंड मैन कितने हैं बच्चों 5, तो यहाँ पर जाएगा 5/y, 2/x 5/y। वर्क कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है बच्चों, एक दिन की बात हो रही है, एक 2 वोमेन, तो पार्ट ऑफ वर्क 4 डेज, 1 डे में कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपका ये बनेगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये एक दिन का काम निकाला गया, एक दिन का 2 वोमेन और 5 मैन का वर्क कितना निकलेगा 1/4 पार्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 दिन में ये काम फिनिश हो जाता है। तो एक दिन में 1/4 करेंगे, फिर 1/4 करेंगे, फिर 1/4 करेंगे, चारों दिन, चारों मिला कितना हो जाएगा 4/4, यानी फिनिश हो गया पूरा पूरा। ठीक है बच्चों, तो एक दिन में 1/4 पार्ट वर्क फिनिश कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या है बच्चों, सेकंड केस में देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड केस में दिया है 3 वोमेन, यहाँ पर 1 वोमेन का वर्क है 1/x, 3 वोमेन का हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/3। ये इक्वेशन बन जाएगा आपको सेकंड, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों सेकंड। अब हम यहाँ पर इक्वेशन को या तो लेट कर ले या तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। सॉल्व कर देंगे बच्चों, यहाँ मिलेगा 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4, यहाँ से मिल जाएगा आपको 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे p वाले टर्म को क्या करना है बच्चों, हमें इक्वल करना है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3। इस इक्वेशन को हम थर्ड बनाएंगे बच्चों, इसको हम फोर्थ बनाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड 2 बाई एंड फोर्थ बाई 2। इक्वेशन फोर्थ में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको 6p प्लस 15q इक्वल टू, और यहाँ से मिला आपको 3/4, और ये भी मिल जाएगा आपको 6p प्लस 12q इक्वल टू 2/3। बच्चों अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमें जाएगा आपको बच्चों 3q इक्वल टू, यहाँ से मिला 3/4 माइनस 2/3। बच्चों यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इससे मिल जाएगा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 3 9 माइनस 3 4 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों 3q इज इक्वल टू 1/12, q इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/12, 3 जा 36। यहाँ पे q की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों 36। अब q की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूट द value of q in equation थर्ड, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों q की वैल्यू को, तो यहाँ मिलेगा आपको 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/4। ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, यहाँ पे ये मिलेगा 2p इक्वल टू 1/4, और ये मिलेगा इक्वल टू, ये प्लस में माइनस हो जाएगा 5/36, एलसीएम मिलेगा आपको 36, 4 9 या माइनस 5, ये मिल जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, 2p इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 में से 5 माइनस करेंगे 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, p इक्वल टू 1/18 आ जाएगा। अब हम बच्चों p और q की वैल्यू को रख देंगे।
p इक्वल टू हम क्या रखेंगे, p इक्वल टू नाउ p इक्वल टू 1 बाई x एंड q इक्वल टू 1 बाई y। p इक्वल टू 1 अपॉन x एंड q इक्वल टू 1 बाई y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p के प्लेस पे आपको क्या मिला है बच्चों, 1 बाई x इक्वल टू 1 बाई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 18 डेज। अगर वन वुमेन मिलकर वन वुमेन वर्क करती है तो कितने दिन में फिनिश करेगी बच्चों, 18 डेज। अगर हम यहाँ पर Q की बात करें, Q की वैल्यू हमने निकाल रखा है 36, 1 बाई y इक्वल टू 1 बाई 36, y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 36 डेज आ जाएगा। तो आपने देखा one man can finish a work 18 days and one woman can finish work 36 days। यही दोनों आपके हो जाएंगे आंसर। ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर to her home partially by train, partially by bus. She take 4 hours if she travel 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and the remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately। देखो बच्चों हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है बच्चों, टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, टोटल डिस्टेंस आपको दिया है यहाँ पे 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों, 300 किलोमीटर। तो फर्स्ट केस में देखो बेटा, फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय, किसकी डिस्टेंस दिया है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। ट्रेन के लिए क्या दिया बच्चों, 60 किलोमीटर। क्या है बच्चों, 60 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इक्वल टू, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों 300, तो 300 में हम क्या करेंगे, 60 बाई ट्रेन ट्रेवल कर चुकी है रूही, तो यहाँ पे 60 माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 किलोमीटर। तो फर्स्ट केस में आपने डिस्टेंस लेट किया है और ये 60 और ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम क्या ले रही बच्चों, 4 आवर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 बाई ट्रेन आपने स्पीड लिया है 60 बाई x प्लस यहाँ पे 240 बाई y इक्वल टू 4। ओके बच्चों, क्योंकि टोटल टाइम क्या लग रहा है 4। इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा x प्लस 4 6 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा 60y इक्वल टू 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मिला बच्चों आपको 15x प्लस 60y इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा बच्चों। सेकंड केस में इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, सी टेक 10 मिनट लॉन्गर। अब यहाँ नेक्स्ट केस में समझोगे बच्चों, सेकंड केस, सेकंड केस में आप पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इक्वल टू 100 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इक्वल टू 300 माइनस 100 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 200 किलोमीटर। अपॉन में क्या आ जाएगा
200 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे और दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम 10 मिनट मोर टाइम लग रहा है बच्चों। तो यहाँ पे 4, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 आर 10 मिनट, ओके बच्चों। तो मिनट को आर में बदलने के लिए हम आपको दो तरीके बताते हैं। एक जो सिंपल तरीका है वो ये है, 4 को होल में लिखेंगे और 10/60 ऐसे राइट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 10 मिनट को आर में कन्वर्ट करना था। 1 आर में 60 मिनट होता, तो हम इसको 60 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 4 जा 24, 1 25/6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, 4 + 10/60। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 4 जा 24 + 1 यानी 25/6। तो दोनों तरीके में सबसे बेटर तरीका आपका ये है। इसी तरीके को आप अप्लाई करिएगा, मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो सेकंड केस में ट्रेन 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है, इस करती है, स्पीड है बच्चों x प्लस, और सेकंड केस में बाई बस 200 और स्पीड क्या है y इक्वल टू, दोनों केसेस में 4 आर 10 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट कर दें तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 हम क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे 100 कॉमन भी ले सकते हैं, सॉरी 25 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आएगा 25/6 आएगा, तो 25 से 25 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से मिले 25 कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ मिलेगा 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 4 से 24, 24 में 1 ऐड कर देंगे 25/6। ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा बच्चों आपको 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6। ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। 1/y इक्वल टू q। तो बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन में 1/x यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15p प्लस 60q इक्वल टू 1। दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पे 4p प्लस 8q इक्वल टू 1/6। तो बच्चों हम यहाँ पे इनको इक्वल करने के लिए जो हम अब तक पूरे क्वेश्चंस में हमने प्रोसेस अप्लाई किया है, इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और p और q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई बाई 4 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बच्चों थर्ड ले लेंगे और इसको हम फोर्थ ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड fourth by 15। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाई 15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 5 जा 60p प्लस 4 6 जा 240q इक्वल टू 4। यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ मिल जाएगा 60p और प्लस 15 8 जा 120q इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा बच्चों 15/6। हम यहाँ पे इसको दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से इनके साइंस क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 120q इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा आपको 4 - 15/6, बाई 1 कर लेंगे, 6 मिलेगा। 6 4 24 - 15, ये मिला आपको 120q इक्वल टू, यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा आपको और 9/6। ठीक है बच्चों, तो इसको कट कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
अब यहाँ पे Q इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 3/2 इंटू 120, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये भी डिवाइड में आएगा यानी डिनोमिनेटर में राइट साइड, इसको भी कैंसिल कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा 3 4 40, यानी Q की वैल्यू मिल गई बच्चों 2/80, Q की वैल्यू सॉरी 1/80 Q की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। Q की वैल्यू को बच्चों हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Q की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। Substitute the value of Q in equation third। इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या था बच्चों? 15p और 15p प्लस 15p और सेकंड इक्वेशन आपका हट गया है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? 4 से, ठीक है। और 60q इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन था, तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू को रखना है। Q की वैल्यू हमें क्या निकाल रखे हैं? Q इक्वल टू 1/80, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, ये दोनों डिविजिबल है बच्चों, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, 2 3 जा और 2 4 जा। 15p इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे, यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 3, यहाँ से मिल रहा है 15p इक्वल टू 1/4, p इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/60, क्या मिल जाएगा? 1/60। नाउ p इक्वल टू हम रखेंगे बच्चों, p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू 1/y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो p के प्लेस पे हम रखेंगे 1/x इक्वल टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड आपने देखा क्या मिला बच्चों? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड अब y की वैल्यू, q की वैल्यू आपने निकाल रखा है, 1/y इक्वल टू 1/80, ये मिल जाएगा y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपने देखा स्पीड ऑफ train is 60 km per hour and speed of bus is 80 km per hour। बच्चों इन दोनों वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल एक साथ कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, हाँ रेसिप्रोकल बोथ साइड या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।